लेक्सिकॉन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम छोटा सा हेडिंग है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसको हम किस प्रकार आसानी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो आजा दोस्तों कि हम आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। इसकी बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, एक हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। किसके उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे? एक उदाहरण देंगे, उस उदाहरण के माध्यम से हम उसके अंदर से परिभाषा निकालने की हम कोशिश करेंगे। देखो साथियों, क्या होता है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी हमने अभिक्रिया किसके साथ करवाई? उष्मा के साथ में करवाई। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? एक तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ? साथ में CO2 प्राप्त हुआ। CO2 क्या प्राप्त हुआ? CO2 सबसे ज्यादा मात्रा में। तो एक बात ध्यान में रखना, हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो साइंस के अंदर कोई भी ये निशान एरो का निशान है तो ये संख्या ज्यादा होगी, ये निशान एरो का आता है तो ये संख्या कम होगी। इसकी संख्या ज्यादा है तो ये एरो का निशान आएगा, जिसकी संख्या कम है तो ये एरो का निशान आएगा। ये बात है। साथ में देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मोलर द्रव्यमान जैसे इसका भी मोलर द्रव्यमान सेम होना चाहिए और इसका भी मोलर द्रव्यमान सेम होना चाहिए। द्रव्यमान सही होना चाहिए। देखो इससे अंदर हम एक परिभाषा निकालते, किसी भी पदार्थ के अंदर एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ में बदलता है। एक पदार्थ होता है, जैसे ये पदार्थ है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, तो एक पदार्थ है वो एक पदार्थ उससे पदार्थ में दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा? बदलता है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज, बदलता है। देखो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में बदला और CO2। एक पदार्थ था, ये बदला और ये बदला, इसके अंदर बदलाव आया। दूसरी हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, इसका रासायनिक गुण, एक तो रासायनिक संगठन, इसका रासायनिक संगठन और इसका रासायनिक गुण क्या है? भिन्न अलग अलग है। क्या है? अलग है। तो इसका क्या है? रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग है। ये बात क्लियर? दूसरी बात करते हैं, देखो इसके अंदर द्रव्यमान में अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किंतु क्या होता? किंतु लिख देते इसके अंदर, किंतु इसके द्रव्यमान पर कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो ये तो हमने इस रिएक्शन के साथ में हमने इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या निकाल दी? हमने परिभाषा निकाली है। हम बात करें तो इसका द्रव्यमान की बात करें तो हम इसका भी द्रव्यमान है, लेकिन इसका भी द्रव्यमान क्या? सेम आना चाहिए। तो जिसका द्रव्यमान सेम आएगा तो इसमें क्या पॉइंट लिखा? किंतु इसके द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो जिसके अंदर द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं है तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। देखो कि कैल्शियम है तो इस कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20 होता है, और इसका द्रव्यमान होगा 40। क्या होगा? 40 प्लस हो गया। और कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है, लेकिन इसका द्रव्यमान दुगुना होता है तो कितना हो गया? 12
प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है 8 और कितना हो गया 16, 16 द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, तो 3 इंटू 16 हो गया। देखो ये कितना हो गया 40 प्लस 12 और 16 के 16, 14 32 48, 48 होता है, 12 प्लस 48, 48 कितना हो गया 100 किलोग्राम। तो इसका मतलब इसका भी द्रव्यमान सेम आना चाहिए। जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन इसके अंदर भी क्या आना चाहिए समान, इसका द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब इसका भी कितना है 40, इसका कितना है 16 और इसका कितना है अब 12, इसका कितना है 2 इंटू 14 आ गया, और इसका कितना है ये कुल हो गया 56 और प्लस 30 हो गया 44, और इसका भी द्रव्यमान क्या हो गया सेम 100 आ गया, 100 केजी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन होती है जिसका रासायनिक संतुलन मतलब जिसका कोई भी इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसका भी द्रव्यमान सेम है और इसका भी द्रव्यमान सेम है, इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इससे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया तो ये बात आपको ध्यान में रखना, रासायनिक अभिक्रिया आपको अच्छी तरह दिमाग के अंदर खोपड़ी के अंदर घुस गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें।